नर्मदे हर। मुझे दिन में 11 से 21 बार माला घुमानी है। दिन में 2 बार मंदिर जाना है। तुलसी को पानी चढ़ाना है और कमाई का कुछ हिस्सा दान करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जो ढूंढ रहे हो वो मिल गया क्या आपको? मिल गया? और नहीं मिला तो ये सब चीज़ें कर क्यों रहे हो? कभी ये सवाल खड़ा होता है क्या मन में? ये सवाल खड़ा क्यों नहीं हो रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा है? और दूसरी बात कि ये सारी चीज़ें आपसे करवा कौन रहा है? आपसे करवा कौन रहा है ये सारी चीज़ें? एक ये भी प्रश्न है। क्योंकि एक मनुष्य ही जो है वो ढूंढ रहा है। हाँ, एक मनुष्य ही है जो ढूंढ रहा है कुछ ऐसा जो उसको भीतर से शांत कर दे। भीतर से शांत अगर होना है तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो सब? ये जो प्रश्न है भीतर की शांति कहाँ से लाओ, ये प्रश्न कहाँ से आया? ये कभी सोचा है क्या किसी ने? ये प्रश्न सभी को अंदर से होना चाहिए। अब आते हैं मूल बात पे। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको आपके आसपास से ही मिल जाएगा और भीतर से मिल जाएगा, अगर आप ढूंढना चाहो और उस वास्तविकता को स्वीकारो तो। क्योंकि जब तक स्वीकारत्व नहीं है तब तक जो ढूंढ रहे हो वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे ढूंढना है ही नहीं, वो तो भीतर ही बैठा है। ये सृष्टि पूरी जो है प्रकृति और पुरुष के मिलन से बनी है। पुरुष मतलब हम नहीं, हम पुरुष नहीं है, हम एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी। तो पुरुष मतलब हम नहीं। वैसे तो पुरुष का मतलब समाज में हम ही है और हम ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति का मिलन हो तभी सृष्टि का जन्म होता है, ऐसा हमको बताया गया है। तो पुरुष और प्रकृति, प्रकृति जो है वो जड़ है और उसकी जो चेतना है वो पुरुष, और वो दोनों मिलकर पूरी सृष्टि चलाते हैं, जिसमें प्रकृति का जो रोल है वो है सारे जीवों का पोषण करना, और चेतना जो है वो सारे जीवों को राह बताती है। तो प्रकृति जो है वो हमारा पोषण करती है, और हमारा खाली मानव नहीं आते, हमारा मतलब सभी का, जितने भी जीव इस सृष्टि में मौजूद हैं उसी को हमारा कहते हैं। हमारा मतलब मानव नहीं होता। हाँ, मानव ये समझता है, ये अलग बात है, यही उसका अहंकार है और यही उसका भ्रम है कि उसे लगता है कि मैं ही इस सृष्टि का मालिक हूँ।
प्रकृति पोषण करती है हमारा, उसके लिए हमें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हमारे दादा परदादा या हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, उनका भी भोजन, पानी वगैरह, प्राणवायु, ये सारी चीज़ें प्रकृति ने ही दी है। जीवन ज़रूरियात की बाकी की जो भी चीज़ें बनती है वो भी प्रकृति के जो भी खनिज है उसी को मिला के यहाँ प्रयोग हुए और उसी से बनी है। तो प्रकृति जो है वो पोषण हमारा करती है और इसको मानने में कोई संकोच होना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधा बहरा इंसान हो वो भी ये अनुभव कर सकता है और क्या किया, सबने यही अनुभव किया है अपने जीवन में। और चेतना, चेतना जो है वो प्रकृति का ही भाग है। उसे आप एक नियम के तौर पे देख सकते हो। चेतना प्रकृति के नियम मतलब चेतना। चेतना को आपको अनुभव करना है तो अनुभव भी कर सकते हो और करते ही हो रोज़। ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं करते हो। आप खुद सोचो कि जब आप किसी को खाना खिलाते हो तब भीतर में जो एक शांति आती है वो क्यों आती है? क्यों? क्योंकि अंदर जो भीतर बैठा है वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारा कर्म है, देना। कर्म क्या है? देना। क्यों? क्योंकि हमारे जो माँ बाप है प्रकृति और चेतना, वो क्या करते हैं? देते ही है, इसीलिए वो महान है। वो देते ही है, इसीलिए महान है वो। तो चेतना जो है वो अच्छे कार्य करवाती है और जब भी हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो हमको डर लगता है और भीतर से ही लगता है कि ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। पर मन रूपी दानव भी रखा है शरीर में, जिसका काम है हर क्षण आपकी परीक्षा लेना। हर क्षण, चाहे आप सोए हो चाहे वो आप जागते हो, वो घूमता रहता है। विचार उसके अगर आप देखोगे तो हमेशा ऐसे ही विचार आएंगे जो अगर कर्म में परिवर्तित हो तो अगर भाषा में बात करें तो उसको पाप ही कहा जाएगा, क्योंकि अच्छे काम मन कभी करने नहीं देता है किसी को। निष्काम कर्म जो है उसका दुश्मन है मन। पर जो मनुष्य चेतना को संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है वो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी बुरा काम कर ही नहीं सकता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। भीतर से आवाज़ जो आती है उसी को सुनो, वो जो कहे वही करो। देख लो, आप खुद देख लो कि कई बार आपके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब आपको फायदा हो रहा है पर वो कार्य गलत है, तो भीतर वाला जो है वो तो आपको वही कहता है कि कर्म मत करो, क्योंकि वो ना फायदा देखता है ना नुकसान देखता है। वो बिल्कुल निस्वार्थ होकर ही आपसे बात करता है, रोकता है आपको। कोई साफ सुथरी जगह पे आप खड़े हो और अगर आप कचरा फेंकते हो तो भीतर से आपको फील होता है ना कि यहाँ नहीं फेंकना चाहिए था। वो फीलिंग कहाँ से आती है? वो फीलिंग आती है चेतना से। चेतना ही वो फीलिंग है। किसी जानवर को हम खाना खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर उसी के विरुद्ध में अगर उस जानवर को हम लाठी लेके अगर मारें तो हमको खुद को कितना बुरा लगता है।
तो कर्म करना हमारे हाथ में है। तो प्रकृति ने हमको गुलाम नहीं बनाया है, हमको स्वतंत्र रखा है, हमको गुलाम नहीं बनाया है। और शरीर में एक चेतना भी रखी है जो हमें राह बताए अच्छी, ताकि हम भटक ना जाए। पर हम क्या है, स्वार्थ लोभ के चक्कर में उस भीतर की जो आवाज़ है चेतना की, उसे सुनते ही नहीं है। हम हमेशा उसको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमारे स्वार्थ पूरे करने हैं, हमें हमारा घर चलाना है। दुनिया जो है वो हमको नहीं चलानी है, ना दुनिया हमसे चलती है। हम गरीब हैं, हम नीच जात है, हम अमीर हैं, या तो मेरा पद जो है वो छोटा है तो मैं अपना साहब कुछ गलत कर रहा है उसको कुछ नहीं बोलता हूँ। तो हमको सब पता तो है ही। अगर सीनियर जो है वो गलत कर रहा है तो जूनियर को पता है कि ये गलत कर रहा है, मतलब कोई अंदर बैठ के उसको बोल तो रहा है कि गलत हो रहा है। और चुप क्यों है? क्योंकि उसको अपनी नौकरी करनी है, अपना घर बार चलाना है। अब चेतना की अगर आवाज़ सुनकर वो चलेगा तो उसको घर बार दुनिया ये सारी जो फिक्र रहती है वो सारी फिक्र जो है वो अपने आप ही मिट जाएगी। क्योंकि चेतना जो है वो सत्ता है, राजा। और वो कैसा राजा है? जिसने गुलाम नहीं बनाया हमको, बिल्कुल गुलाम नहीं बनाया। और वो यही चाहता है कि बाकी के जितने भी मानव शरीर है उसमें भी उसी का वास है, तो सारे लोग समान हो जाए और समान भाव की स्थापना हो। क्योंकि जब समान भाव की स्थापना होगी तो ना जाति होगी, ना अमीरी, ना गरीबी। और समाज, अगर मानव समाज को छोड़ दो और बाकी की जितने भी पशु पक्षी जानवर जो भी है वहाँ पर देख लो, वहाँ पर सुख दुख, अमीरी गरीबी, ये सारी चीज़ें है ही नहीं। ना उनको सत्ता चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मनुष्य में है। और मनुष्य का जो मनुष्य की परवरिश है वो परवरिश पहले से अपने घरों में ऐसे होती है जैसे मतलब बचपन से ही उसको डर बताया जाता है हर चीज़ में। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। और उसी डर का फ़ायदा उठा के कई लोगों ने दुकानें खोल रखी है। अब एक बात बताओ, मंदिर जाना है, पूजा करनी है, और एक बाजू कहते हैं कि उसका कोई आकार ही नहीं है, तो पूजा किसकी करनी है? जिसका आकार ही नहीं है उसकी पूजा हम क्यों कर रहे हैं? फिर कहते हैं कि नाम जप करो। कई बाबा लोग तो बड़ी बड़ी स्कीम लेके आते हैं नाम जप की। 1 करोड़ करोगे तो शरीर के पाप नष्ट हो जाएंगे, 2 करोड़ करोगे तो दिमाग की हो जाएगी, 3 करोड़ करो तो बुद्धि की हो जाएगी, 5 करोड़ कर लो तो भगवान सामने आके खड़ा हो जाएगा। कि भाई जिसका नाम ही नहीं है तो उसका नाम तुमने बनाया है और उसको जप करने से वो कहाँ से सामने आ जाएगा? और जब वो सामने आ जाएगा तब तुम कहते हो कि परम आनंद मिल जाएगा। तो परम आनंद अगर तुमको मिल गया है तो तुम ये सब क्या कर रहे हो? परम आनंद यदि तुमको मिल गया है तो ये सब क्या कर रहे हो? जो तुमने पाया है वही क्यों नहीं बता रहे हो? तुमको परम आनंद नाम जप से मिला है क्या? अगर नाम जप से ही परम आनंद मिलता तो तुम अपने वहाँ पे दीक्षा देकर लोगों को उल्लू क्यों बना रहे हो? क्योंकि दीक्षा की ज़रूरत क्या है फिर?
संन्यास लेने की ज़रूरत क्या है? सबको त्यागने की ज़रूरत क्या है? भोगों को भोगते भोगते नाम जप तो कर ही सकते हैं। नाम जप ही तो करना है, कौन सा बड़ा बात है। पूरा दिन अगर घंटी हाथ में लेके घूमोगे तो 2-5-10 हज़ार बार तो आराम से कर लोगे। तो राह दिखाने वाला भीतर ही बैठा है। अगर उसको ना सुन के तुम दुनिया को सुनोगे तो दुनिया जो है वो तुम्हें गुलाम बनाने के लिए तैयार ही है। और ये आज से नहीं है, ये तो तुम्हारे दादा परदादा पैदा नहीं हुए थे तब से चल रहा है। तो गुलाम बनना है या राजा की तरह चेतना की बात मान के राजा की तरह जीना है, वो तुम पर है। सुख दुख पाप पुण्य इसका कोई महत्व नहीं है, कर्म ही प्रधान है। जो बोओगे वो काटोगे, यही नियम है सृष्टि का, प्रकृति का यही नियम है। और ये नियम तटस्थ है, जिसको तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। तो चेतना जो भीतर की आवाज़ है उसे ही सुनो और किसी को मत सुनो। और किसी को सुनने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। अगर भीतर की आवाज़ को सुन लिया ना तो ये जो सुख दुख आनंद है, ये सारी जो चीज़ें ढूंढ रहे हो ना, वो खोज पूरी और से ख़त्म हो जाएगी। ये खोज ही ख़त्म हो जाएगी। आनंद कह रहे हो ना, आनंद से भी परे हो जाओगे। हाँ, भूख प्यास कपड़ा अच्छा घर वर सारी इच्छाएं अपने आप मर जाएगी। और वो सक्षम है, भीतर की जो आवाज़ है वो सक्षम है ये सारी चीज़ें करने में। तो यदि आप मुक्त होना चाहते हो ना तो भीतर की आवाज़ सुनो, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा जीवन भटकते भटकते निकल जाएगा और अंत में यही सोचोगे कि किया क्या। निर्णय आपके ऊपर है। मैंने जो भी अनुभव किए उसी के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि मैंने जो भी अनुभव किए, मैं भी पहले माला जप मंदिर जाना पूजा करना ये सारी चीज़ें करता था। पर धीरे धीरे जब समझ में आया तब ये लगा कि भाई ये सारी चीज़ें ठीक है, लोग करते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। पर बुरा इस चीज़ का है कि मंदिरों में अगर दूध चढ़ता है और बाहर कई बच्चे हैं जो दूध से मरते हैं, तब बुरा लगता है? फूल तोड़ तोड़ के लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, बाहर प्रकृति में से मधुमक्खी कई छोटी मोटी चिड़िया जैसे जीव जो है उनको खुराक नहीं मिलती है, तब ये बुरा लगता है। तो बुरा इस चीज़ों का लगता है कि ये रीति बनी थी अच्छे के लिए, पर अब वो सारी चीज़ें जो है वो एक अंधश्रद्धा की तरह लोग फॉलो करने लगे हैं और इसी को सब कुछ मानने लगे हैं। ये सबसे बड़ी गलती। बनाने वाले ने कहा था कि द्वार है, आपके भीतर की आवाज़ जो है वो आएगी तो आप अपने आप आगे का मार्ग पकड़ लोगे। भीतर की आवाज़ बचपन से आपके साथ ही है, जब पैदा हुआ तब से। यदि जीवन में मुक्त होना चाहते हो ना सभी चीज़ों से, भीतर की आवाज़ सुनो। भीतर की आवाज़ ही आपको मुक्ति दिला सकती है। मुक्ति मतलब कि जहाँ आनंद की भी अपेक्षा नहीं रहेगी, वैसी मुक्ति। हर हर महादेव, नर्मदे हर।